बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराण मंदिर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, दुनिया में दो तरह की अप्रोचेस के दो तरह के सियासतदान जो हैं वो पाए जाते हैं। पहली अप्रोच के पहले सियासतदान वो हैं जो अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के मुतल्लिक सोचते हैं। दूसरी अप्रोच रखने वाले दूसरी किस्म के सियासतदान वो हैं जो आवाम की आइंदा आने वाली नस्लों की सोच रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। यानी एक वो जो अपनी नस्लों का ख्याल रखते हैं, दूसरे वो जो अवाम की नस्लों का ख्याल रखते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में पहली किस्म के सियासतदानों की, पहली किस्म की अप्रोच रखने वाले सियासतदानों की अक्सरियत ज़्यादा है, जैसे शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान और पाकिस्तान के बहुत से कौम परस्त और मजहबी खानवादों से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान। दूसरी तरफ इमरान खान अकेला खड़ा है। पहली किस्म जो मैंने आपको बताई वो अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के मुतालिक सोचती है। दूसरी तरफ इमरान खान जो मुल्क के अवाम की आइंदा आने वाली नस्लों के मुतालिक सोचता है, वो अकेला खड़ा है। और मीडिया की खुद गर्जंदाना तनकीद के बायस बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट और मंसूबे सामने नहीं लाए जाते, आपको नहीं बताए जाते, ताकि यह ना पता चल सके कि आपकी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए क्या कुछ हो रहा है। ये जो पहली किस्म के सियासतदान है, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और दूसरे जिन लोगों का मैंने आपके सामने जिक्र किया, ये पाकिस्तान के अंदर और अपने सूबों के अंदर, अपनी हुकूमत के अंदर ऐसे मंसूबे लगाते हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा किक बैक्स हासिल की जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन हासिल किया जा सके, आवाम को दिखाकर ये मंसूबे और अगले इलेक्शन के लिए उनसे जो है वो वोट लिया जा सके। चाहे तो आप इन मंसूबों में पाकिस्तान में बनने वाली मोटरवे का जिक्र कर लें, चाहे तो आप इन मंसूबों में जो है वो लाहौर ऑरेंज लाइन जो मेट्रो का जिक्र कर लें, या कई शहरों में बड़ी जो है वो बनने वाले मेट्रो मंसूबों का जिक्र जो है वो कर लें। अब यहाँ कुछ लोग तनकीद करेंगे कि क्या ये मंसूबे मुल्क की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है। मैं एक मिसाल जो है वो आपको समझाता हूं और उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूं कि उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आला पंजाब ने गुज़श्ता 33 माह के अंदर ऐसे कौन से 24 मंसूबे शुरू किए जो इतने शानदार मंसूबे हैं आपकी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, कि वो उस्मान बुज़दार को हीरो बनाते हैं और शहबाज शरीफ को ज़ीरो बनाते हैं। इन मंसूबों की तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। पहले जो सवाल आपके जहनों में पैदा हो रहा होगा, यकीनन अच्छी ट्रांसपोर्ट भी, अच्छी सड़कें भी मुल्क की और आवाम की ज़रूरत हुआ करती हैं, लेकिन थोड़ी देर करिए सोचिए कि ऐसे ख़ानदान के मुतलिक कि जिस ख़ानदान के बच्चों के इलाज के लिए कोई बेहतर हॉस्पिटल ना हो, जिस खानदान के जो बच्चे हैं वो तो जो है वो स्कूल ना जा रहे हो, स्कूल से बाहर हों, यानी वो अपने बच्चों के इलाज के ऊपर भी कोई रकम खर्च ना कर रहा हो, वो अपने बच्चों की स्कूलिंग के ऊपर भी कोई खर्च ना कर रहा हो रकम, लेकिन उसने आने जाने के लिए एक गाड़ी जो है वो करोड़ों रुपए की रख ली हो, तो आप उसे यकीनन बेवकूफ़ ही कहेंगे। यकीनन ट्रांसपोर्ट भी ज़रूरत होती है, लेकिन प्रायोरिटीज़ देखनी पड़ती हैं कि पहले आपने तालीम और सेहत पे काम करना है, उसके बाद आपने जो है वो दीगर मंसूबों की तरफ जाना है। अब इमरान खान क्योंकि तालीम और सेहत के हवाले से मंसूबे उन्होंने केपी के अंदर भी दिए, उससे पहले उन्होंने जो है वो माहौलियात के हवाले से दरख्तों के मंसूबे दिए, उनके ऊपर बेजा तनकीद भी हुई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब ये साबित हो रहा है कि इमरान खान की जो अप्रोच है वो पाकिस्तानी अवाम की आइंदा आने वाली नस्लों की बेहतरी की अप्रोच है, जबकि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की जो अप्रोच है वो उनकी जो नस्लें हैं उनकी बेहतरी के लिए है, क्योंकि वो ऐसे मंसूबे लगाकर कमीशन भी हासिल करते हैं, किक बैक्स भी हासिल करते हैं। चाहे वो जो है वो पावर प्लांट्स के बेजा मंसूबे हों कि बिजली की ज़रूरत ना भी हो तो फिर भी उन्हें एडवांस में रकम दे दी जाती है, इस तरह के मंसूबे वो जानबूझकर लगाते हैं। दूसरी जानिब अब बात करते हैं उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आला पंजाब के हवाले से, जिनके ऊपर मीडिया के अंदर भी, उनकी अपनी पार्टी के हलकों के अंदर भी बड़ी तनकीद होती है। एक तासुर ऐसा बना दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कई लोग भी उनके ऊपर तनकीद करते हैं और इस किस्म की बात करते नजर आते हैं कि शायद उस्मान बुज़दार पंजाब में बड़ी गलती थी, जो कि शायद वो लोग इस बात से समझते हैं कि उस्मान बुज़दार उस तरह से शो ऑफ नहीं करते जैसे शहबाज शरीफ किया करते थे, या उस तरह से वो ब्यूरोक्रेसी की बेइज्जती नहीं करते जैसे शहबाज शरीफ किया करते थे, क्योंकि पाकिस्तान में खासतौर पर पंजाब में इस किस्म का ऐसा हुक्मरान जो है वो ब्यूरोक्रेसी को चाहिए होता है कि जो शो ऑफ करे, लंबे लंबे बूट पहनकर सड़कों के ऊपर निकल आए और अपनी फलाह के मंसूबे तो लगाए, लेकिन आवाम के फलाह के मंसूबे ना लगाए। उस्मान बुज़दार ने गुज़श्ता उनके 33 जो माह पाकिस्तान में पंजाब में जो सीएम पंजाब के तौर पर उभरे, कौन कौन से बड़े मंसूबे उन्होंने शुरू किए वो मैं इस वीडियो में आपके सामने रखने लगा हूं। आप बेशक इन मंसूबों को नोट कर सकते हैं अपने पास और उसके बाद फिर इंटरनेट और दीगर ज़राए से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने उस खानदान का जिक्र किया कि जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवाता, जो अपने बच्चों को अच्छी सेहत की सहूलियात नहीं देता, लेकिन वो एक बड़ी सी लैंड क्रूजर रख देता है आने जाने के लिए, तो सब उसको बेवकूफ़ ही कहेंगे। लेकिन उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आला पंजाब की क्या अप्रोच रही गुज़श्ता
33 माह के अंदर। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ तालीम के हवाले से 12 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के मंसूबे उन्होंने शुरू किए जो आप तक नहीं पहुँचे। मैं नेम करने लगा हूँ। पहले बताऊंगा जहां पे क्लासेस का आगाज हो चुका, गिनते जाइए। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली 1, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल 2, कोहसार यूनिवर्सिटी मरी, मीर चाकर खान यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डेरा गाजी खान, कोहसार यूनिवर्सिटी मरी तीसरी और ये चौथी होगी। और रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी इसमें एडिशन किया गया, रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी 2। ये 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर क्लासेस का आगाज हो चुका है। अब मुख्तलिफ मराहिल में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं 7 के करीब जिनके ऊपर काम जारी है। वो कौन सी हैं? थल यूनिवर्सिटी भक्कर, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ हाफजाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पंजाब लिया, अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी सियालकोट, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज लाहौर, रसूल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी बहाउद्दीन। ये 12 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के मंसूबे हैं पंजाब के अंदर और ज़्यादातर आपको नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर पोठोहार में है और साउथ पंजाब में है। 1-2 मंसूबे जो हैं वो सेंट्रल पंजाब के में है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा उनकी प्रायोरिटीज़ का कि किस इलाकों के अंदर उन्होंने काम किया, और सारा बजट उन्होंने लाहौर, गुजरांवाला या फैसलाबाद डिवीजन के अंदर नहीं लगाया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं सेहत के हवाले से जो उस्मान बुज़दार सीएम पंजाब के जो 12 अहम तरीन मंसूबे, जिसमें से 4 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनकी तामीर शुरू हो चुकी है और बाकी 7 ऐसे हैं जिनकी मंजूरी हो चुकी है और आइंदा 2.5 बरसों के अंदर उनकी तामीर भी जो है वो शुरू हो जाएगी। अब ये तालीम और सेहत के मंसूबे क्योंकि नस्लों के मंसूबे होते हैं, फौरी तौर पे नज़र नहीं आते। जो लोग वोट लेना चाहते हैं जल्दी में वो ऐसे मंसूबे नहीं लगाते, जैसे मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी वगैरह। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे डिसीजन इमरान खान ऐसे डिसीजन लेते हैं और उस्मान बुज़दार भी ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे फौरी तौर पर शायद उनके वोट बैंक में तो उस तरह से इजाफा नहीं होता, लेकिन आइंदा आने वाली नस्लों की बेहतरी होती है। अस्पतालों की तरफ आते हैं। मियांवाली मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, डेरा गाजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, नश्तर अस्पताल 2 मुल्तान, एक पहले भी है, ये दूसरा मंसूबा है। इसी तरह जनाब मदर एंड चाइल्ड अस्पताल गंगाराम 2, एक तो गंगाराम अस्पताल है, ये गंगाराम 2 मदर एंड चाइल्ड। ये 4 मंसूबे ऐसे हैं जिस पर तामीर का जो आगाज है वो हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि जिनकी मंजूरी हो गई ऐसे कौन से 8 मंसूबे हैं। अटक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, न्यू हाफजाबाद DHQ, न्यू चकवाल DHQ वहां मौजूद है लेकिन ये नए DHQ बनाए जा रहे हैं। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल राजनपुर, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मुल्तान, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बहावल नगर, लिया मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। ये देखिए किस जगह पे है, राजनपुर, मुल्तान, बहावल नगर और लिया के इलाकों में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, यानी कि माओं की सेहत की बेहतरी के लिए और बच्चों की सेहत की बेहतरी के लिए, यानी कि ये जच्चा व बच्चा के हॉस्पिटल है। और कितने मसाइल पाकिस्तान के देहाती इलाकों में, खासतौर पर साउथ पंजाब में और दीगर ऐसे इलाकों में होते थे। अवाम को ये देखिए उनके लिए, आने वाली नस्लों के लिए किस किस्म के मंसूबे लगाए जा रहे हैं। फिर शेख जैद अस्पताल 2, रहीम यार खान, वहां पे भी हॉस्पिटल मौजूद था, उसके साथ भी एक दूसरा हॉस्पिटल जो है वो बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये मैंने 24 ऐसे मंसूबों का जिक्र आपके सामने किया जो पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हरगिज़ आपको इसके मुतल्लिक नहीं बताएगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में गेम है सारी एडवर्टीजमेंट की, इश्तिहारों की। वो बड़े बड़े मंसूबे जैसे कोई मोटरवे के हो गए या मेट्रोज के हो गए, उनके एड्स हुकूमत से लिया करते थे और फिर उनको पैसे भी मिलते थे और वो इश्तिहारात से जो है वो अखबारात भी भरा करते थे। लेकिन एक तो तरीके इंसाफ की हुकूमत जो है उन बड़े उस जैसे ऐसे मंसूबों, शो ऑफ मंसूबों के ऊपर काम ही नहीं कर रही। वो ऐसे मंसूबों के ऊपर काम कर रही है जिससे आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो पाकिस्तान की संवर सकें। दूसरी जाने वो मीडिया को इस हवाले से बेजा इश्तिहारात भी नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये आवाम के पास नहीं पहुँच रही। ऐसे मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया सेल है उनका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो सोशल मीडिया को भी इस हवाले से इस्तेमाल करें, हमारी उनको ये तजवीज़ है। और इसी तरह से जो नए यूट्यूबर्स या जो नए सहाफ़ी हज़रात हैं उनको भी ये चाहिए कि वो ऐसे मंसूबों को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें पाकिस्तान के अंदर जो कि सोशल सेक्टर में किए जा रहे हैं। अब ये तमाम तर मंसूबे हमें ये बताते हैं कि ये ऐसे मंसूबे हैं कि अगर ये 12 यूनिवर्सिटीज़ और 12 अस्पताल कंप्लीट होकर बाकायदा ऑपरेटिव हो जाते हैं अगले 5 वर्षों में, तो पाकिस्तान की जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं वो समझ जाएंगी। और जो सियासतदान सिर्फ अपनी नस्लों का सोचते हैं, आवाम की नस्लों का नहीं सोचते, वो यकीनन ना ही तो इन मंसूबों की तारीफ़ करते हैं, ना ही इन मंसूबों की बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ़ करते हैं, और ना ही जो है वो ये कोशिश करते हैं कि वो खुद इक़्तिदार में आकर इस किस्म के जो मंसूबे हैं वो लगा सकें। तो वीडियो का लुब लबाब ये है कि इन तमाम मंसूबों के लिहाज से मेरे नज़दीक उस्मान बुज़दार हीरो है और शहबाज शरीफ जो है वो ज़ीरो है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।